हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो आपका अस्थायी रूप से स्कूलों में आपके जो तथाकथित यहाँ पे शिक्षक होते हैं उनके विषय में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपके जो शिक्षा निदेशालय है, आपके माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून, तो वहाँ से एक लेटर जारी हुआ है और इन शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है कि अभी आपका लगभग आपके प्रदेश भर में जो आपके 413 करीबन तत्कालीन यहाँ पे शिक्षक हैं उनका विनियमितीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब आपका रेगुलराइजेशन यहाँ पे किया जा रहा है, उनको नियमितीकरण दिया जा रहा है। सर्वप्रथम समझिए आपके तत्कालीन शिक्षक क्या होते हैं। तत्कालीन शिक्षक का अर्थ यहाँ पे होता है कि जब तक स्कूलों में आपका स्थायी वैकेंसी का टीचर यहाँ पे ना आ जाए तो प्रबंधन क्या करता है, तब तक के लिए यहाँ पे अस्थायी रूप से शिक्षक की नियुक्ति करता है। लेकिन जब लंबे समय तक इनका अब ऐसा हो रहा है कि इनका लंबा समय हो गया है कार्य करते हुए, तो इन्हीं को यहाँ पे स्थायी करने के लिए यहाँ पे बात यहाँ पे चल रही है। तो प्रेषक में है आपके निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून। तो सेवा में मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं आपके कहाँ के, आपके रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, चंपावत। तो प्रदेश भर के जो अशासकीय विद्यालयों में जो कार्यरत आपके लगभग 413 तत्कालीन शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण किए जाने के संबंध में लेटर यहाँ पे जारी हुआ है। तो महोदय कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 7 मई 2026 का संदर्भ करने का यहाँ पे कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत करीबन आपके 413 तत्कालीन शिक्षकों के विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में 4 बिंदुओं पर बिंदुवार सूचना आख्या उपलब्ध कराने के यहाँ पे निर्देश थे। इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि अगर इनको नियमितीकरण करते हैं तो कुछ बिंदु हम आपको दे रहे हैं, इस पर आप हमको पुनः यहाँ पे कुछ निर्देश दीजिए। सर्वप्रथम इन्होंने पूछा है कि 413 जो शिक्षक हैं उनमें से कितने शिक्षक उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा जो आपका प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा संशोधन नियमावली 2014 के नियम 8 में उल्लेखित अर्हता पूर्ण करते हैं, इसका ब्यौरा इन्होंने मांगा है। दूसरा आपका अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों का विनियमितीकरण होने के उपरांत उनके अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होने पर कितना ब्याह भार राज्य सरकार पर आएगा। अगर पेंशन अगर देना होगा तो कितना भार यहाँ पे आएगा, आप बजट बना के दीजिए। देखिए इसमें जैसे क्वालिफिकेशन आपका बीएड वगैरह पूरा चेक होगा, इनका कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने आपका टीटी है, क्लियर है कि नहीं है, सभी क्लियर करने के बाद ही इनको यहाँ पे स्थायी करने के, जैसे आपका रेगुलर में आपका टीचर की भर्ती होती है उसी की तरह इनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। अगर ये पूरी अर्हता रखते हैं तो इनको परमानेंट किया जाएगा। विनियमितीकरण के उपरांत शिक्षक किस वर्ष ACP या आपका जिसको पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे तथा वर्ष राज्य सरकार पर आने वाले कार्यभार का विवरण भी आप यहाँ पे हमको दीजिए, तो ऐसा इनका कहना है। चौथा पॉइंट इन्होंने पूछा है जिन विद्यालयों में तत्कालीन शिक्षक नियुक्त हैं उक्त विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर तत्कालीन शिक्षक तैनात नियुक्त हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, शासन के पत्र संख्या 7/5/26 इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त बिंदुओं से संबंधित स्पष्ट सूचना साक्ष्यों सही संलग्न कर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये सभी आपके जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं सभी आपका जिले के, जैसे आपको रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, तो जो भी आपका शिक्षा अधिकारी हैं सभी इस रिपोर्ट जितने भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट से आपका जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनसे पूछा गया है कि आपके जो स्कूलों में यहाँ पे हैं तो सभी का आपका विवरण यहाँ पे मांगा है कि हम इनको परमानेंट यहाँ पे कर सकें। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर इससे संबंधित आगे भी अगर कुछ आता है तो मैं बिल्कुल आप तक यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। इस चैनल पे आपका ओपनल हो गया, संहिता हो गया, आपका आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।